हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल पॉइंट यूट्यूब चैनल। दिस इज रोहित एंड आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कोई भी अगर वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उस पर एक फोर्स लगेगा अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो। ठीक है, अगर कोई भी वायर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर कोई फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा तो हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पिछले क्लास में देखा था। ठीक है, तो अगर उस वीडियो को नहीं देखा अभी तक तो प्लीज जाके देखो, नहीं तो इसमें तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले प्लेलिस्ट बना होगा, चैनल को विजिट करो और जाके उस वीडियो को देखो। ठीक है, और कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था उसके लिए सॉरी, कोई प्रॉब्लम था। ठीक है, तो मैं कल वीडियो नहीं बना पाया था इसलिए आज वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाल वाला बटन दबा दो। ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर दो। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स तक और लाइक करो वीडियो को। ठीक है, शेयर जरूर करना उन नीडी स्टूडेंट तक जिनको इनकी सख्त जरूरत है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक मोटर का मॉडल। इसी प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है। तो देखो क्या प्रिंसिपल है, यही प्रिंसिपल है। पहले मैं प्रिंसिपल लिख दूं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स। ठीक है, तो उस किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है तो तुम ये लिखना करंट कैरिंग wire in a magnetic field experiences a force। ठीक है, तो एक करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। और पिछले क्लास में बताया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है कि हमने तीनों अपने उंगली को ये परपेंडिकुलर ले लिया, तीनों फिंगर्स को परपेंडिकुलर ले लिया, एक मिडिल फिंगर, एक ये और एक थंब। ठीक है, तीनों को हमने एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा है। ठीक है, तो ये जो थंब है ये फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो मिडिल फिंगर है ये करंट को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका डायरेक्शन होता है, तो उसी का डायरेक्शन ये बताएगा कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, करंट किस डायरेक्शन में, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो ये याद रखना। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है। इलेक्ट्रिक मोटर में हम लोग ये दो मैग्नेट होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में ऐसे दो मैग्नेट होता है, इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, दो मैग्नेट मैंने लगा दिए। ठीक है, और वायर होता है। ठीक है, तो वायर ऐसे वायर नहीं होता है असल में, बस मैंने एक सिंपली लिया जिससे तुमको समझ में आ जाए। असल में अगर मोटर को खोल के देखोगे तो मोटर होता नहीं है वैसे। ठीक है, मोटर के अंदर एक अलग टाइप का होता है। ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल उसका यही है, ऐसे ही होता है। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब राउंड होता है। ये एक ही राउंड मैं दिखा रहा हूँ, उसमें बहुत ज्यादा राउंड होता है मोटर में। ठीक है, कॉपर वायर का। ठीक है, पॉलिश्ड कॉपर वायर का। ठीक है, अब देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और हमेशा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जाएगा ऐसे, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ ऐसे मूव करता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम लोग बोलेंगे बी। बी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तुमको हायर क्लासेस में पढ़ना है, बस केवल जान जाओ ये बी ऊपर वेक्टर। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ये लाइन। ये जो वायर है ना ए बी जो वायर है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। मींस कि मैग्नेटिक फील्ड अगर ये वायर है, ये डस्टर वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। ठीक है, मींस मैं ऐसे दिखाऊं तो समझ में आ गया तुमको कि अगर वायर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मींस परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखो
ये इसको हम लोग बोलते हैं ब्रश, ठीक है, जो कि इस पे स्लिप करता है। ये रिंग है, रिंग, मान लो कि ये मेरा हाथ रिंग है और ऐसे मैंने लगा दिया, इसको ऐसे स्लिप करता है, ये स्लिप बस ऐसे टच करके स्लिप करेगा, ठीक है। ये इसको हम लोग बोलते हैं ब्रशेस, ठीक है, ये ब्रश हो गया, ठीक है। और ये जो रिंग टाइप का है ऐसे है, ऐसे है, इस पे ये लगा हुआ है ऐसे ऐसे, ये मूव करेगा, ऐसे घूमेगा, ये आपस में टच नहीं करेंगे दोनों। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है रिंग, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट रिंग, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग, ठीक है। मींस इस पे ये ब्रश स्लिप करता है, ठीक है, स्प्लिट रिंग इसको बोलते हैं, और ये मूव करता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि एक बैटरी से ये वायर जो ब्रश से हम लोग कनेक्ट करते हैं, दोनों ब्रश से एक एक वायर कनेक्ट करते हैं, और ये मान लो कि स्विच है और बैटरी से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी मैंने स्विच को ओपन रखा है, मींस करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, वायर में। और ये जो वायर है, ये जो वायर है जो कि ये रेक्टेंगल से होके वायर जो आ रहा है, वो हमने स्लिप रिंग से ऐसे कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। ये जा रहा है तुम्हारा, ये जो वायर है, ये वायर तुम्हारा ये रेक्टेंगल को जा रहा है, ठीक है। और ये जो ब्रश से होके वायर है, ये हमने बैटरी में लगा रखा है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो ये प्रिंसिपल क्या है, मैंने जैसे ही इसको क्लोज किया, मैं जैसे ही ये स्विच को क्लोज करूंगा तो ये करंट ऐसे फ्लो करना स्टार्ट किया, फिर ये करंट इधर गया, फिर ये ब्रश पे गया, ब्रश से ये करंट इस रिंग पे ट्रांसफर हुआ, और इस रिंग से करंट जो है ये इस वायर में गया, फिर ऐसे गया, फिर यही करंट ऐसे गया, फिर यही करंट ऐसे आया, फिर ऐसे आके फिर इस रिंग पे गया, फिर इस रिंग से ब्रश में ट्रांसफर हुआ, और फिर ऐसे आ गया, पाथ क्लोज हो गया, फिर बैटरी में आके मिल गया, ठीक है। करंट का पाथ तो समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को कि करंट का पाथ क्या है, ठीक है, इस इलेक्ट्रिकल मोटर में। अब देखो ये इस प्रिंसिपल को कैसे फुलफिल करेगा, ये देखो कैसे। ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड जो कि इस वायर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, राइट हैंड मत लगाना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना, ठीक है। अब देखो ये है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अगर करंट उस डायरेक्शन में होगा तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और करंट उस डायरेक्शन में है, देखो करंट इधर को जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो मींस करंट इस पे उस डायरेक्शन में है, तो करंट अगर उस डायरेक्शन में तो फोर्स नीचे लगेगा, इस पे इन दोनों के परपेंडिकुलर फोर्स नीचे लगेगा। मींस अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वहां पे करंट अगर ऊपर जा रहा है तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर नीचे ऐसे लगेगा, ठीक है। तो इस पे इस वायर पे फोर्स कैसे लगेगा, नीचे लगेगा फोर्स, ठीक है। तो इस पे अगर फोर्स नीचे लगेगा तो ये नीचे जाना चाहेगा, ठीक है। और इस वायर पे देखो, इस वायर पे फील्ड इधर है मैग्नेटिक फील्ड, और करंट ऐसे है, मींस फोर्स इस पे ऊपर लगेगा। तो इस पे फोर्स लग रहा है ऊपर, इस पे फोर्स लग रहा है नीचे, तो ये ऊपर इधर फोर्स लग रहा है, इधर नीचे लग रहा है, मींस ये घूम जाएगा, एक बार घूमेगा तो ये स्लिप रिंग भी इसके साथ ही घूमेंगे, ठीक है, स्लिप रिंग भी इसके साथ ही घूमेंगे, ठीक है। मैं फ्रेश बना रहा हूं, देखो ये नोट डाउन कर लिए होगे और अच्छे से समझ में आएगा, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखो, अब मैं वो नहीं बना रहा हूं, वो तुमको पता होगा, ठीक है। कि अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर गया, ठीक है, जिसको मैं बी से डिनोट कर रहा हूं, और ये दोनों वायर था, ठीक है, ये दोनों वायर था ऐसे, और ये स्लिप रिंग से कनेक्टेड है, और मैं इधर से बैटरी लगाया हुआ हूं, ठीक है। अब देखो ये ऐसे था, करंट इधर मूव कर रहा था, करंट इधर मूव कर रहा था, इस पे फोर्स सॉरी नीचे लग रहा था, और इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था, तो ये ऐसे घूम गया। अब क्या होगा ना, मान लो कि ये स्लिप रिंग को मैं बोल दे रहा हूं R, और इस स्लिप रिंग को बोल दे रहा हूं मैं N, ठीक है। मान लो ये स्लिप रिंग है R और ये स्लिप रिंग है N, ठीक है। तब देखो अब क्या होगा ना कि कुछ देर बाद ये घूम के ऐसे चला जाएगा, मीन्स ये A है, ये B है, ये C है, और ये D है, ठीक है। कुछ देर बाद क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही होगा, ये B है, ठीक है, और कुछ देर बाद ये पूरा घूम जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे A चला आएगा और यहाँ पे B चला आएगा, ठीक है, यहाँ पे B चला आएगा।
और ये हो गया तुम्हारा C और ये हो गया तुम्हारा D। और R जो इधर था अब कुछ देर बाद R इधर चला आएगा और N जो इधर था वो अब N इधर चला आएगा। ठीक है, इससे हमने ब्रश लगा के और ये बैटरी लगाया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये घूम के इधर आ गया, फिर अब क्या होगा ना, अब N पे ये CD पे लग रहा था ऊपर फोर्स, अब यहाँ पे CD पे फिर से CD पे नीचे फोर्स लगने लगेगा, AB पे ऊपर फोर्स लगने लगेगा। ठीक है, फिर कुछ देर बाद AB यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, फिर कुछ देर बाद ये सब सिचुएशन आ जाएगा। ठीक है, पूरा घूम के फिर कुछ देर बाद ये सिचुएशन आ जाएगा। ऐसे ही ये घूमता रहेगा घूमता रहेगा। कब तक घूमता रहेगा? जब तक हम इस पे करंट को अप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, जब तक हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रखा हुआ है, करंट फ्लो कर रहा है, तब तक ये घूमता रहेगा। जैसे ही मैं ये स्विच को काटता हूं और स्विच में ओपन करता हूं, वैसे ये रुक जाएगा क्योंकि करंट फ्लो करना बंद कर देगा। ठीक है, तो मोटर समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। ठीक है, फिर से एक बार बता दूं, देखो करंट इधर से फ्लो करके गया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोग लगाएंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये फील्ड जो है इधर है, ये फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। करंट ऊपर जा रहा है, ऊपर है तो मींस फोर्स नीचे लगेगा, तो इस पे फोर्स नीचे लगा। ठीक है, उसी तरह इसको देखोगे तो फील्ड इधर है, करंट इधर गया तो फोर्स इस पे ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो ये ऊपर फोर्स लगेगा, ये नीचे फोर्स लगेगा, तो इसको कैसे घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा तो ये CD जो घूम के यहाँ पे आ जाएगा और AB नीचे से घूम के CD के पास चला जाएगा। तो CD इधर आ गया और AB नीचे से घूम के ऊपर चला गया। ठीक है, तो अब ये जो R था और ये N था स्लिप रिंग, तो R अब यहाँ पे चला गया और N जो है यहाँ पे चला आया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि फिर तो वैसा ही हो गया। ये अब CD पे नीचे फोर्स रहेगा, AB पे ऊपर रहेगा, फिर AB इधर आ जाएगा और CD नीचे से AB के पास चला जाएगा। ठीक है, फिर यही होता रहेगा जब तक हम लोग करंट को फ्लो करेंगे। मींस ये ऐसे घूमते रहेंगे, ऐसे घूमते रहेंगे, बहुत तेजी से घूमेंगे क्योंकि फोर्स लग रहा है बहुत ज्यादा। जितना हम लोग इसको जितना राउंड करेंगे ना ये रेक्टेंगल में, उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा उस पर। ठीक है, क्योंकि उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा और उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और करंट और ज्यादा फ्लो करेगा। मान लो कि यहाँ पे बस I फ्लो कर रहा था। ठीक है, एक ही वायर था, अब मैं क्या किया हूं कि 2 वायर लगा दिया हूं तो 2I फ्लो करेगा। 3 वायर लगा दिया हूं तो और ज्यादा करंट है, 4 वायर लगा दिया हूं तो और ज्यादा करंट है। और मान लो कि एक पे फोर्स लग रहा था F1, एक पे लग रहा था F2, एक पे लग रहा था F3। तीनों को हम लोग ऐड करके अब लगाएंगे क्योंकि तीनों पे ऐड होकर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो जब ऐड होकर फोर्स लगेगा तो बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा एक ही डायरेक्शन में। अगर मान लो कि एक ही डायरेक्शन में मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा हूँ, 1 2 3 4 फोर्स लगा रहा हूँ, तो एक फोर्स के मुकाबले इसका जो फोर्स है वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना तेजी से मूव करेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग मोटर में बहुत ज्यादा इसको वायर को ऐसे कॉपर वायर को लपेट के रखते हैं क्योंकि ज्यादा फोर्स लगे और ज्यादा तेजी से रोटेट करे। ठीक है, तो मोटर का प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा तुमको। ठीक है, अब हम लोग गैल्वेनोमीटर देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, उससे पहले इसको नोट डाउन करो। तो ये है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर अगर तुम लैब में जाओगे तो इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट मिलेगा तुमको। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, इसको हम लोग किसी भी वायर में, अगर मान लो कि ये एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, अगर हमको पता करना है कि इस वायर में करंट मान लो कि कुछ फ्लो कर रहा है I, ठीक है, अगर हम लोग को पता करना है कि इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे कि इस वायर को यहाँ से काटेंगे। ठीक है, 2 टुकड़ा कर देंगे वायर को। ठीक है, और इधर से करंट आ रहा था और इधर जा रहा था। अब हम क्या करेंगे ना, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, इसको इधर से जोड़ देंगे और इसको क्या करेंगे कि वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इधर क्या करेगा कि करंट जाएगा, इसमें घुसेगा और फिर इधर से निकल के बाहर चला जाएगा करंट, और हम लोग को बता देगा कि करंट मतलब करंट कितना फ्लो कर रहा है और किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। वायर में तो हम देखने नहीं जाएंगे कि किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मान लो कि कोई वायर है, ऐसे तुम देख के बता सकते हो क्या कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वायर में? ठीक है, नहीं बता सकते हो। तो हम लोग इस गैल्वेनोमीटर को हम लोग यूज करते हैं करंट के डायरेक्शन को भी बताने में। ठीक है, तो कैसे करंट का डायरेक्शन बताता है? देखो, अगर करंट का डायरेक्शन
करंट इस डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो मैंने इसको कनेक्ट किया, तो ये जो पॉइंटर है वो ये जीरो होता है, इस पे बड़ा वाला जो है ये जीरो है, तो जीरो से इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर करंट इधर फ्लो करेगा ना इधर, तो ये इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर करंट मैंने इसमें करंट का जो फ्लो कर रहा है करंट, इसके मैं डायरेक्शन को चेंज अगर कर दूं, तो अब मान लो कि करंट का डायरेक्शन ये हो गया, तो ये पॉइंटर क्या करेगा कि पॉइंटर भी अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। अब ये क्या करेगा कि जीरो से इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये करंट के साथ अपना डायरेक्शन भी चेंज करेगा और ये बता भी देगा कि कितना करंट फ्लो कर रहा है और किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का यही काम होता है। ठीक है, अब हम लोग अगर एग्जाम में पूछते कि व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, ठीक है, तो हमने कैसे लिखना है इसको। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दूं, इसको ड्रॉ कर लो तुम अपने पेज पे। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं और डेफिनेशन लिखूंगा कि क्या होता है। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। अब देखो गैल्वेनोमीटर क्या है। गैल्वेनोमीटर is the instrument which can detect the current and its direction of flowing। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट को डिटेक्ट करता है और उसके डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है। ठीक है, मान लो कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो उसका पॉइंटर ऐसे हो जाएगा जीरो से, ये मान लो जीरो है तो जीरो से इधर हो जाएगा। अगर मान लो कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये मान लो जीरो है, तो जीरो से उसका पॉइंटर इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और कैसे होता है गैल्वेनोमीटर, किस तरह दिखता है लैब में जाने पे, और किस तरीके से वो वर्क करता है, कैसे उसको कनेक्ट हम लोग करते हैं, ये सारी बातें मैंने तुमको बता दिया। ठीक है, इसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इट इज, लिख लो इसको भी, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। ठीक है, इसको सर्किट में हमने सीरीज में कनेक्ट किया। मान लो कि यहाँ से अगर वायर जा रहा था, इधर से वायर जा रहा था, तो मैंने क्या किया, मान लो कि ये वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं क्या किया, इसको काट के और यहाँ पे मैंने इस वायर के साथ इसको सीरीज में ऐसे कनेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये है सीरीज में, जो कि यहाँ से करंट का डायरेक्शन भी बता सकता है, करंट का अमाउंट भी बता सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। इसको जानना जरूरी था फैराडेज लॉ को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि फैराडेज लॉ क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, अगर ये समझ में आया हो, अगर अच्छा लगा हो, तो लाइक करो इसको। ठीक है, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में जिनको इनकी सख्त जरूरत है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वो लाल वाला बटन एकदम दब जाना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक इसको रिवाइज करो और जो क्वेश्चन है अंदर बुक के अंदर एनसीईआरटी में, उसको सॉल्व करो। ठीक है, थैंक यू।